अभी आपको हम खबर देंगे। सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात स्मगल फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई। जेल अमले ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको आगाह करे हैं, सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात स्मगल फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई। जेल अमला ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको आगाह करे हैं, सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात स्मगल फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई, जिस पर जेल अमला ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई। जेल अमले ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात स्मगल फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई, जिस पर जेल अमला ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात स्मगल फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया है। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई, जिस पर जेल अमला ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया और उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको आगाह करे हैं, सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात स्मगल फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई। जेल अमला ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई। जेल अमले ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया और मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको अपडेट करें, सेंट्रल जेल बहावलपुर से खबर, जहां पर बाप कैद है और बेटा बाप से मिलने आया, लेकिन खबर यह है कि कैद बाप को मनशियात फराहम करने वाला बेटा अब पकड़ा गया है। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई। सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई, जिस पर जेल अमला ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया और उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेंट्रल जेल में यह वाकया पेश आया है। सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद बाप को मनशियात फराहम करने वाला बेटा पकड़ा गया। वालिद से मुलाकात के लिए आए मोहम्मद अशरफ के जूतों से अफीम बरामद हुई, जिस पर जेल अमला ने मुलजिम को मनशियात समेत धर लिया और उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उसको कैद कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेंट्रल जेल बहावलपुर में यह वाकया पेश आया है। कैद बाप को मनशियात स्मगल करने वाला बेटा पकड़ा गया। रहीम यार खान में अवामी खिदमत खुली कचहरी में सर पर जूते मारकर एहतजाज करने वाले इरफान मनसब ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन के हक में रेवेन्यू ऑफिसर पंजाब का भी दरवाजा खटखटाया और खुली कचहरी में भी उसे पेश किया, मगर कहीं भी सुनवाई नहीं होती। शहरी इरफान मनसब का रोही से बात करते हुए कहना था कि वो अपनी जमीन का हक लेने के लिए सालों से धक्के खा रहे हैं। वो पंजाब रेवेन्यू मेंबर के पास भी दरखास्त दे चुके हैं, मगर कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। पिछले माह भी खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश हुए, जिन्होंने एडीसीआर को केस सुनने के लिए कहा, मगर उनको हक ना मिल सका। 3 करोड़ रुपए मालियत की 1 एकड़ जमीन पटवारी ने दूसरों के साथ मिलकर गायब कर दी। पटवारी और तहसीलदार जमीन की वापसी के नाम पर मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का रोही से बात करते हुए कहना था कि इरफान मनसब ने अचानक ही खुली कचहरी में सर पर जूते मारकर एहतजाज शुरू कर दिया। इससे कबल वो कभी भी मेरे पास नहीं आया और एडीसीआर के पास भी पेश नहीं हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी है। इंक्वायरी कमेटी में करप्शन साबित हो गई तो तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा साबित ना हुआ तो एहतजाज करने वाले इरफान मनसब के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी, सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत चट्टा की शिरकत। इजलास में अमनो अमान की सूरत हाल और रेवेन्यू अहदाफ का जायजा लिया गया। एडिशनल आईजी का कहना है कि पुलिस अफसरान ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद करें।
जी बिल्कुल, आपको बताएं एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल के जरिए सदारत कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी, सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत चट्ठा की शिरकत। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और रेवेन्यू अहदाफ का जायजा लिया गया। एडिशनल आईजी का कहना है कि पुलिस अफसरान ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद कराएं। सरगोदा के निजी मैरिज हॉल में डिस्ट्रिक्ट एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स फैसल फारूक चीमा ने से शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा जुनैद खान से। जी जुनैद खान, इस इजलास के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। सरगोदा की एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल की पहली कमेटी का पहला इजलास आज निजी होटल में मुनक्कद किया गया है, जिसमें खसूसी तौर पर एमपीए फैसल फारूक चीमा, पार्लिमानी सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जिसमें यूथ को खसूसी तौर पर शामिल किया। इसके अलावा इनको जिम्मेदारियां भी तकसीम की गई। मजीद जानते हैं फैसल फारूक चीमा साहब से। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम जो नौ मुंतखब हमारे ओहदेदारान हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, डिप्टी कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स हैं, उनको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। जो जिम्मेदारियां उनको हुकूमत पंजाब की तरफ से दी गई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारी जो टीम है, जो जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, ये भरपूर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और मनशियात जैसी लानत जो हमारे इस माशरे में अपने पंजे गाड़ चुकी है रूट लेवल तक, ये कमेटी और हमारी ये यूथ और हमारे ये मेंबरान भरपूर तरीके से दिन रात कोशिश करेंगे कि सर, इससे पहले ये कभी कमेटी नहीं बनाई गई थी और यूथ को खसूसी तौर पर शामिल किया, इस पर जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान की और पंजाब की तारीख में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि ये कमेटी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जैसे इमरान खान का विजन है कि यूथ को आगे लेके चलना है और यूथ के साथ चलना है, तो इसमें सारे मेंबर्स जो हैं वो यूथ के डाले गए हैं, क्योंकि वो ही बेहतर तरीके से फील्ड वर्क भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि फैसल फारूक चीमा का कहना था कि इमरान खान के विजन के मुताबिक यूथ को इस कमेटी में शामिल किया गया है ताकि मुल्क की बेहतरी में यूथ। ठीक है जुनैद खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सूबाई सदर पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर काशिफ शहजाद की रहीम चार खां आमद, डिविजनल, जिले और दीगर ओहदेदारान से मीटिंग जारी है। सूबाई सदर काशिफ शहजाद कहते हैं टीचर के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, मगर हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। पंजाब के सूबाई सदर काशिफ शहजाद चौधरी रहीम खां पहुंचे और यहाँ पे जो डिविजनल सदर हैं, डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, उसके साथ दीगर जो ओहदेदारान हैं, जो मेंबरान हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। इसी बात से जानते हैं उनसे, सर एक मुलाकात हुई है डिविजनल सतह पर, क्या कहना चाहेंगे आपकी एसोसिएशन के कौन कौन से मसाइल हैं जिनको आप मिल के हल करेंगे और अपनी एसोसिएशन को मजीद जो है मजबूत करेंगे? हमारे इस वक्त ना 3-4 मसाइल बड़े अहम हैं जो मुख्तलिफ औकात में हमारी स्कूल एजुकेशन से मीटिंग्स भी चलती हैं, हम लाहौर में एहतजाज भी करते हैं। उसमें नंबर 1 है हमारा सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकिली का एक बड़ा हॉट इशू है। जो NTS दे के आए हैं उनको गवर्नमेंट गैर मशरूत मुस्तकिल नहीं कर रही। उसके अलावा हमारा कंप्यूटर टीचर्स का सर्विस स्ट्रक्चर पिछले 14 सालों से नहीं बन सका और कंप्यूटर अलाउंस है पूरे पाकिस्तान में मिलता है, पंजाब में भी तमाम शोबों में मिलता है सिवाय असातिज़ा को, तो वो कंप्यूटर अलाउंस है। और इस तरह से हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जितने भी, और उनके में हम कहते हैं कि जब बाकी असातिज़ा के ऊपर आप STR अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर के टीचर्स के ऊपर क्यों नहीं करते, तो STR का इशू है। इस तरह के छोटे छोटे मसाइल हैं और अक्सर मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर हुकूमत वक्त का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और उसके बावजूद हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं होती इन मसाइल को हल करने के लिए। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है जो मुख्तलिफ अजला के अंदर हम जा रहे हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह लाहौर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, एहतजाजी प्रोग्राम। सर क्या कहना चाहेंगे, सुबह MPA से मुलाकात हुई पंजाब टीचर यूनियन के रहनुमाओं की, उन्होंने एक चीज़ जो है उनको बताई कि कुछ स्कूल्स हैं जो कि अपग्रेड हुए हैं, उनमें जो है लैब्स भी नहीं है, कुछ में ऐसे हैं कि वहाँ पे जो कंप्यूटर के जो टीचर्स हैं वो भी नहीं है। यही मसला तो है ना दरपेश, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जब आप स्कूल अपग्रेड करते हैं तो उन स्कूल के अंदर SNE के जरिए असातिज़ा की पोस्टें भी देनी होती हैं। तो यहाँ स्कूल अपग्रेड कर दिए गए इस नाम पे कि जी हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, लेकिन उनके अंदर आज कुछ 7-8 माह गुजर गए हैं, किसी एक टीचर की पोस्ट नहीं दी गई। तो जो बच्चे 8वीं से 9वीं में जाएंगे वो बेशक कंप्यूटर टीचर हो या दूसरा टीचर हो, वो उनको कौन पढ़ाएगा। इसी तरह जो 10th में जाएंगे, गवर्नमेंट नारा तो लगा देती है जी हमने पैसे बचा लिए, पैसे ऐसे नहीं बचाए जाते और सिर्फ इनको एजुकेशन ही नजर आती है जहां से पैसे बचाने होते हैं इन्होंने।
एक्चुअली जब आप हाई स्कूल कर रहे हैं तो उसके अपने लवाजमात हैं, उसकी लैब्स बननी हैं, साइंस लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब है, बाकी मामलात हैं, वहाँ टीचर्स की पोस्टें हैं, कंप्यूटर टीचर है, पीटी टीचर है, अदर साइंस टीचर्स हैं बाकी। तो वो जब तक आप पूरे लवाजमात नहीं देंगे तो वहाँ दाखिल होने वाले बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपग्रेडेड स्कूल जो पूरे पंजाब के अंदर हुए हैं 1200 कुछ, उन सब के अंदर फौरी तौर पर पोस्टें दी जाएं और रेगुलर हेड टीचर दिए जाएं। बिल्कुल रेगुलर हेड टीचर दिए जाएं और इसके साथ साथ दीगर जो मसाइल थे वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं और ये लाहे अमल भी तैयार किया जाए कि किस तरह से जो कंप्यूटर टीचर्स और दीगर जो मसाइल। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब खवातीन विंग कुर्बान फातिमा ने किडनी सेंटर मुल्तान का दौरा किया। किडनी सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब खवातीन विंग कुर्बान फातिमा ने किडनी सेंटर मुल्तान का दौरा किया। किडनी सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन कहते हैं कि जहां पीडीएम के कारकुनों ने जलसा को कामयाब बनाया, वहीं पंजाब हुकूमत ने भी एक दिन के जलसा को 7 दिन का जलसा बना दिया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। नून पंजाब हुकूमत की शुक्रगुजार बन गई। सिटी सदर मुल्तान मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन ने पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जहां पीडीएम के कारकुनान ने जलसे को कामयाब बनाया, वहीं पंजाब हुकूमत ने भी एक दिन के जलसे को 7 दिन का जलसा बनाया। पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो एक दिन का जलसा था वो एक हफ्ते हमारा होता रहा, बल्कि कल तक होता रहा। कल आपके सामने ही जब हम सेंट्रल जेल आए हुए थे और हमारे कारकुनान जो है उनका मोराल कितना हाई था। राना शाहिद का कहना था कि पंजाब हुकूमत के भरपूर ताउन पर उनके मशकूर है। उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत लाहौर में भी यही ताउन जारी रखेगी। जो लाहौर में हमारा जलसा होने जा रहा है उसमें भी पंजाब हुकूमत इसी तरह हमारे साथ ताउन करेगी और इस जलसे को और भी ज्यादा कामयाब करेंगे। उनका मजीद कहना था कि ताउन जारी रहा तो हुकूमत जल्द घर चली जाएगी। साबित हो गया है कि लीगी कारकुन किसी से डरने वाले नहीं। मुल्तान के अवाम को जगाने पर हुकूमत के मशकूर है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लिया में साबिक टिकट होल्डर्स पीपल्स पार्टी मलिक रियाज ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्तान में पीडीएम के जलसे ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। जलसे पर रोही ने भरपूर कवरेज दी, जिस पर शुक्रगुजार हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। जी जाहिद सरफराज, बताएगा मजीद उन्होंने क्या कहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक टिकट होल्डर मलिक रियाज सामटिया ने आज अपने सेक्रेटेरिएट में रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्तान के अंदर होने वाला जलसा जो था वो तारीखी जलसा था, जिसके अंदर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब समेत लिया से भी पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन जमातों का एक बड़ा काफिला वहाँ पर शिरकत की, वहाँ पर बड़े काफिले ने शिरकत की और हुकूमत को पैगाम दिया कि जो पीडीएम की तहरीक है अब ये रुकने वाली नहीं, बल्कि इसके अंदर मजीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ मलिक रियाज सामटिया ने रोही का भी शुक्रिया अदा किया कि रोही ने 4 से 5 दिन मुसलसल जो है जलसे को कवरेज दी, मैराथन ट्रांसमिशन के जरिए कवरेज दी और पूरी अवाम को जो अपोजिशन जमातों के जलसे कवर से लम्हा ब लम्हा बाखबर है। मलिक रियाज सामने से बात करते हैं। मतलब सर दसेसो मुल्तान और जलसे हवाले क्या सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा तो पहले तो मैं पीडीएम दे जितने सारे कैदीन उन्होंने मुबारकबाद पेश करे सा और सारा मुल्तान का जलसा एक तारीखी जलसा है। गवर्नमेंट की रुकावटों के बावजूद पीपल्स पार्टी और उत्तर जितनी पीडीएम दी जमात हैं उन्होंने एक इतना बड़ा जलसा करके गवर्नमेंट को दस है कि पीपल्स पार्टी हाले तक जिंदा है और तमाम उन्होंने दोस्तों का जेडे पीपल्स पार्टी के लिए तो सारे नाल या पीडीएम के लोग हैं उन्होंने मैं शुक्रगुजार हाँ और रोही चैनल का शुक्रगुजार हाँ जिन्हें 3 दिन पूरे सारे लिए दे सारे हर ईद उत्ते इवेंट्स के उत्ते सारा साथ दिता है और सारे पीडीएम के चेयरमैन ने जोड़ा ऐलान किया जुमे वाली वार और एतवार वाली वार इंशाअल्लाह भरपूर तरीके नाल शिरकत करे सूँ और उनके बाद 13 को लाहौर के जलसे च लईए सूँ बहुत सारे काफिले के नाल असां लाहौर वैसूँ। हाँ जी बिल्कुल, मलिक रियाज सामटिया साहब का यही बताना है कि 13 और 13 तारीख को जो लाहौर में होने जलसे उससे कबल जुम्मर हफ्ते वाले दिन जो है एहतजाज का ऐलान किया गया तमाम अजला के अंदर। तो लिया के अंदर एक बड़ा पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी। इसके साथ साथ लिया के अंदर जो है लिया से 13 दिसंबर को लाहौर में होने जलसे के अंदर एक बड़ा काफिला पीपल्स पार्टी। ठीक है जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सेहतमंद सरगर्मियां शाम ढलते ही नौजवान खिलाड़ी शुरू कर देते हैं। बॉक्सिंग खेल के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में और आपको बताते चलें कि शाम ढलते ही नौजवान बॉक्सिंग के खिलाड़ी जिम्नेजियम में पहुंच जाते हैं और यहां पर एक दूसरे पर झपटते हुए गेम करते और प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर खिलाड़ी हमारे से मौजूद है, इनसे हम जान लेते हैं। जी, बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है कि कभी झपटना कभी पलटना, तो कैसा महसूस करते हैं और इस खेल के हवाले से क्या कहेंगे? बॉक्सिंग एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। गेम में बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली तौर पर बंदे को फिट करती है। हम रात गए गेम करते हैं, हमारा शौक़ है हम अपने मुल्क और अपने शहर का ख़ास तौर पर नाम रोशन करें। जब ग्राउंड्स आबाद होते हैं तो अस्पताल वीरान होते हैं। हमारे टीचर्स की बेपनाह मेहनत है, हम लोग अपने पैशन को आगे इंटरनेशनल सतह पर लेकर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल सतह पर लेकर जाना चाहते हैं। इनके कोच से भी बात कर लेते हैं। जी, आप बताइएगा कि नौजवान खिलाड़ियों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और आप खुद भी एक नामवर बॉक्सर रहे हैं और जज और रेफरी इंटरनेशनल सतह पर आप काम कर रहे हैं, तो इस खेल के हवाले से बताइएगा और हमारे नौजवान खिलाड़ियों को इस हवाले से मजीद आगाही दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं 1975 से खानेवाल में बॉक्सिंग को फ़रोग देने के लिए ये काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल डिस्ट्रिक्ट के बॉक्सर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ओलंपिक क्वालिफाई राउंड तक खेल चुके हैं। चंद एक बॉक्सर एशियन गोल्ड मेडल्स भी हैं और एक दो बॉक्सर ने सैफ गेम में डबल गोल्ड और डबल सिल्वर मेडल भी हासिल किए हुए हैं। हम अपने शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ाना शाम को इस जिम्नेजियम में गेम करते हैं। दूर दराज से बॉक्सर शौक़ की खातिर आते हैं, फिर वो आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे और दीगर महकमों में जाकर नौकरी करते हैं, अपने घर वालों का पेट पालते हैं। और हमारे खानेवाल में पाकिस्तान में एक मशहूर बॉक्सर रोज़ बरोज़ आ रहे हैं और बड़ी हमें खुशी होती है। हम किसी बॉक्सर से कोई पैसा नहीं लेते। स्पोर्ट डिपार्टमेंट खानेवाल हमसे बहुत ताउन करता है। मेरी गुजारिश बिल्कुल, यहाँ पर खिलाड़ी हों या कोच हों, सभी का ये कहना है कि जब ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। जी ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुरेवाला की स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में नेशनल सॉलिडेरिटी जूनियर टाइक्वांडो चैंपियनशिप मुल्तान डिवीजन जारी है। चैंपियनशिप में मुल्तान डिवीजन की टीम्स के दरमियान मुकाबले जारी हैं। इसी पर बात करेंगे काशिफ चौधरी से। जी बिल्कुल, बुरेवाला का जिम्नेजियम में नेशनल सॉलिडेरिटी टेक्वांडो चैंपियनशिप मुल्तान डिवीज़न का इनकाद किया गया, जिसमें डिवीज़न भर की टेक्वांडो की टीमों ने हिस्सा लिया। इस वक्त जो है वो मैच जारी है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ टीमें जो है वो अपनी परफॉर्म्स कर रही हैं। इसमें मेरे साथ मुल्तान से तल्लुक़ रखने वाले नेशनल जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं फैसल जहां साहब, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, इस इवेंट के हवाले से बताइएगा, इस कोरोना के SOPs में ख्याल रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल, कोरोना की एक होने की वजह से, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जो है इस वक्त बीमारी की वजह से घुटन का शिकार है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम न सिर्फ मुल्तान डिवीजन बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक ओपन एनवायरनमेंट दें, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दें। उसके ऊपर हमने फैसला किया है और मुल्तान डिवीजन के प्लेटफॉर्म पे ये बुरेवाला में होने वाले इस टूर्नामेंट को ये एजाज़ हासिल है कि हम ग्रुप फाइट यहाँ पर पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान में करवाने जा रहे हैं। आपके सामने ये हो रही है और इसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे ये ग्रुप फाइट जो है वो ऑलरेडी चूँकि हो रही है, हम चाह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को उस मेयार के मुताबिक जो है वो तैयार किया जाए ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ये एजाज़ बुरेवाला को जाता है कि यहाँ पर इस शहर में पहली दफ़ा पाकिस्तान में ग्रुप फाइट कॉम्पिटिशन करवाए जा रहे हैं। अच्छा सर, बुरेवाला को एजाज़ हासिल है कि सिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इस वाले से बताइएगा यहाँ का आकर आपको कैसा माहौल मिला है इस वाले से? जी यकीनी तौर पर यहाँ के लोग जो है स्पोर्ट्स लवर महसूस हुए, बड़ा प्यारा इस्तकबाल इन्होंने किया यहाँ पे और लोगों की ख्वाहिश है, ये सिर्फ बुरेवाला नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के लोगों की ये ख्वाहिश है कि उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे मिलनी चाहिए। और इस बारे में जब गवर्नमेंट को सुपरविजन करनी पड़ेगी लाजमी, क्योंकि इंडिविजुअल की हैसियत से हम एक हद तक जा सकते हैं, प्राइवेट एसोसिएशन जो हैं वो एक हद तक काम कर सकती हैं। इसमें गवर्नमेंट की सुपरविजन की, फाइनेंस करने की, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, लेकिन एक अफसोसनाक हद तक अभी तक स्पोर्ट्समैन की तरफ से किसी किस्म की स्पोर्ट्स की सुपरविजन देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है खिलाड़ी। और इनकी सुपरविजन सरकारी सतह पर होने से ही हम जो है वो रिजल्ट्स आगे लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना उनका यही कहना है कि इस ऐसे इवेंट की जो है सुपरविजन गवर्नमेंट लेवल पर होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे इवेंट करवाने चाहिए ताकि जो मुकामी खिलाड़ी हैं उनको मौका मिल सके इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया। साबिक MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ ऑयल टैंकर लूटने के मामले की बात करेंगे।
हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई। जमशेद दस्ती ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे माहिर इमरान के इस रिपोर्ट में। जमशेद दस्ती के खिलाफ थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ में ऑयल टैंकर चोरी का मुकदमा जनवरी में दर्ज किया गया था। सेशन कोर्ट मुजफ्फरगढ़ ने जमशेद दस्ती की जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। आज केस की समाअत में हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत में पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया था। याद रहे कि जमशेद दस्ती इस मुकदमे में गिरफ्तार हो चुके हैं और हाईकोर्ट के हुक्म पर इन्हें रिहा किया गया था। जमशेद दस्ती की जानिब से एडवोकेट शेख जमशेद हयात और मोहम्मद आमिर खान भुट्टा ने दलाइल पेश किए थे, जिसके बाद जमशेद दस्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज हक की फतह हुई है। मैं तमाम भाइयों का और खसूसी तौर पे शेख साहब और हमारे वकला बिरादरी ने जो मेरा केस लड़ा है, वो आज हमें हक और सच की फतह हुई है। माजी में भी मुझे इस चीज़ की सजा दी गई कि इस खिते के जितने जालिम जगीरदार वडेरे नवाब सरदार हैं, मैंने इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। जमशेद दस्ती का कहना था कि अदलिया आजाद है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इन्हें डकैती की नामालूम FIR में मुलविस किया गया। आज भी माशाल्लाह मेरा अदलिया पे फिर एक इतमाद बड़ा है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को उम्मीद है कि अल्लाह ताला के बाद इस टाइम पाकिस्तान की अदलिया है जो इस जालिमाना निज़ाम से गरीब को, आम आदमी को रिलीफ दे सकती है। बाकी तो गवर्नमेंट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया पहले और टैंकर डकैती के केस बनाया थाना कुरैशी में। यहाँ से पहले भी मुझे हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, मुझे रिहा किया। सरबराह अवामी राज पार्टी का कहना था कि बदनामे जमाना स्मगलर्स को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम जार खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों को रेट लिस्ट अवेजा करने और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को महंगाई के लिए मुकर्ररा कीमतों में अशिया की फरोख्त को मुमकिन बनाने की हिदायत जारी की हैं। रहीम यार खान में DC अली शहजाद की सरबराही में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। DC ने ताजरों को रेट लिस्ट अवेजा करने और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को महंगाई के लिए मुकर्ररा कीमतों में अशिया की फरोख्त को मुमकिन बनाने की हिदायत जारी की। आपको अपडेट करे हैं रहीम जार खान से, जहां डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों को रेट लिस्ट अवेजा करने और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को महंगाई के लिए मुकर्ररा कीमतों में अशिया की फरोख्त को मुमकिन बनाने की हिदायत जारी की हैं। कमिश्नर का कहना है कि खवातीन माली तौर पर मजबूत होंगी तो उन्हें इस्तेहकाम मिलेगा। आसिम सदीक की रिपोर्ट। दारुल अमान में पनाह लेने वाली खवातीन और बच्चियों को अपनी परेशानियों से निपटने के साथ साथ सबसे ज्यादा माली मुश्किलात का सामना होता है। दारुल अमान में मुकीम खवातीन को मुआशरे में फाल किरदार अदा करने के लिए फन्नी तालीम दी जाती है। खवातीन को अपनी मदद आप के तहत अपना कारोबार करके रोजगार हासिल करने के लिए ब्यूटिशियन कोर्स कराने का आगाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने ब्यूटिशियन कोर्स का इफ्तिताह किया। रोही से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन की माली हालत मुस्तकम होगी तो उनके मसाइल में कमी होगी। वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। जब आप माली तौर पर मुस्तकम होंगे तो आप बहुत सारी दूसरी जो हमारे माशरे में औरतों के साथ, बच्चियों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर कोई भी बच्ची हो उसके स्टे को यूज़फुल बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इंशाअल्लाह ताला ये बच्चियाँ जब बाहर जाएंगी तो अपने पैरों पे आप खड़ी हो सकेंगी। सुप्रिंटेंडेंट दारुल अमान जोबिया मुदस्सर का कहना है कि खवातीन को फनी तरबियत दी जाती है ताकि वो अपनी माली परेशानियों का खात्मा कर सके। पास जो खवातीन आती हैं वो काफी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज रखें। उसके लिए हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं उनके लिए, उनको इंगेज रखने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर क्लास होगी और खवातीन को ब्यूटिशियन की तमाम स्किल सिखाई जाएंगी, जिसमें मैनीक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कटिंग, कंप्लीट कोर्स उनको करवाया जाएगा। दारुल अमान में खवातीन को सिलाई कढ़ाई समेत मुख्तलिफ फनी तरबियत के कोर्स भी कराए जाते हैं। दारुल अमान में फनी तालीम सीखने वाली खवातीन जब अमली तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको माली मजबूती माशरे में इस्तेहकाम देगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जामपुर की बस्ती मीरन के 2 भाई और एक बहन थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला है।
महंगे इलाज के बायस नौबत फाको तक पहुंच गई। मुतासरा बच्ची और बाप इमदाद के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। बस्ती मीरन के रिहायशी मेहनतकश गुलाम अब्बास के 2 बेटे 2 साला सुबहान, 4 साला जमशेद और 6 साला आमना बीबी थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं। अपनी नन्हे जिगर गोशों की जान बचाने के लिए तमाम जमा पूंजी बच्चों की इलाज गाह पर लगाने के लिए नौबत फाको तक पहुंच गई। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला इन बच्चों को अब कोई खून भी देने के लिए तैयार नहीं है। हर माह 3 बच्चों को 5 खून की बोतलें लगती हैं, जिनको पूरा करना गुलाम अब्बास के बस से बाहर हो गया है। वालिदैन का कहना है कि उन्होंने बच्चों के इलाज की खातिर सियासतदानों और अफसरान बाला से मदद की अपील की, मगर कोई भी मदद को तैयार नहीं। एहसास कफालत प्रोग्राम से भी महरूम रखा गया। गुलाम अब्बास ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। देसी साग की बात करेंगे। मुल्क भर में पंजाब की पहचान माने जाने वाले साग को सभी पसंद करते हैं। इस साग की फसल को कैसे तैयार किया जाता है और इसके लिए किन महीनों का इंतखाब किया जाता है, ये बात शायद कम ही लोग जानते हों। देहात के लोग साग के साथ साथ किन किन चीजों से मेहमानों की तवासो करते हैं, ये बताएंगे खानेवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम मुगल। गंदला दा साग ते मक्खन मकई सर्दियां दी है सौगात। गंदला ਦਾ ਸਾਗ ਕਦੋਂ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਗ ਨੂੰ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹਲ ਵਲਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਗ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਗ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫੀਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਕਈ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਪਾਲ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਣ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਰ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਾਗ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਗ ਨੂੰ ਮੱਖਣ, ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੇ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। कैमरा टीम के नाल मोहम्मद नदीम मुगल, रोही टीवी, खानेवाल। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।